देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज लागू करने के साथ ही सरकार ने कई तरह के छूट का ऐलान कर दिया। इसके तहत कई इलाकों में शराब की दुकानें खोली गई, लेकिन आज सुबह से ही इन इलाकों में पर्सनल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन किया गया। सूरत में घर जाने की जिद में प्रवासी मजदूर पुलिस से भिड़ गए। आगे देखते हैं लॉकडाउन 3.0 में देश के अलग अलग हिस्सों में आज क्या क्या हुआ। गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों ने आज घर भेजने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। सैकड़ों प्रवासी मजदूरों ने बस या ट्रेन की सुविधा नहीं मिलने पर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़े। पुलिस ने कई मजदूरों को हिरासत में लिया। केंद्र सरकार पहले ही मजदूरों को घर भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। लॉकडाउन के तीसरे फेज में शराब की दुकानें खुलने शुरू हुई तो देश के ज्यादातर इलाकों में ठेकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने पुलिस भी बेबस नजर आई। कोरोना के खतरे के बावजूद शराब खरीदने आए लोग पास खड़े नजर आए। राजधानी दिल्ली में शराब की ठेकों पर पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ठेके खुलते ही सुबह से लोगों की भीड़ जमा हो गई। कश्मीरी गेट इलाके में नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस को लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लक्ष्मीनगर इलाके में ठेके के बाहर 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आखिरकार ठेके को बंद करा दिया। लॉकडाउन के तीसरे फेज में मुंबई में शराब की दुकानों पर पाबंदी जारी रही। इसके बावजूद दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई। मालवाड़ी में वाइन शॉप मालिक ने दुकान को सैनिटाइज कराया तो शराब मिलने की उम्मीद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि सैनिटाइजेशन के बाद दुकान बंद कर दी गई। मुंबई में जो शराब की दुकानें खुली उसे प्रशासन ने तुरंत बंद करा दिया। उधर कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से कुछ दूर ही शराब की दुकान के पास लोगों की भीड़ जुट गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी शराब की बिक्री पर लगी रोक नहीं हटाई, लेकिन सोशल मीडिया पर दुकानें खुलने की अफवाह फैलने के बाद सैकड़ों की तादाद में लोग शराब खरीदने के लिए घरों से बाहर निकल आए। भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को यहां लाठीचार्ज करना पड़ा। लॉकडाउन 3 में मध्य प्रदेश के 52 में से 43 जिलों में शर्तों के साथ छूट दी गई है। रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया के बाहर छूट का फैसला स्थानीय प्रशासन पर छोड़ा गया है। रेड जोन में जो 9 जिले हैं उनमें शराब गुटखा के शॉप बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में ऑरेंज जोन में 19 जिले हैं, जबकि ग्रीन जोन वाले 24 जिले। ग्रीन जोन में सभी दुकानें और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं हॉटस्पॉट क्षेत्र इंदौर में लॉकडाउन जारी रहेगा। बिहार में लॉकडाउन के तीसरे फेज में फिलहाल कोई रियायत नहीं मिलेगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कर दिया है कि राज्य के सभी जिले में चाहे वो रेड जोन हो या फिर ऑरेंज जोन, पहले की तरह लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। बिहार में पटना समेत 5 रेड जोन है। इसके अलावा 33 ऑरेंज जोन वाले जिलों में भी सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। हरियाणा का फरीदाबाद जिला रेड जोन में हॉटस्पॉट क्षेत्र होने की वजह से हरियाणा सरकार ने दिल्ली हरियाणा से सटे बदरपुर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। माल ढो रहे ट्रक, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बैंक या प्राइवेट कर्मचारी किसी के भी हरियाणा में एंट्री पर बैन है। हरियाणा सरकार ने एक तरह से दिल्ली से एंट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया है। यूपी के बीजेपी विधायक अमनमणि त्रिपाठी के खिलाफ देहरादून में लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। त्रिपाठी के मुताबिक उनके पास 12 लोगों के बद्रीनाथ जाने का पास था। चमोली में पुलिस ने मंदिर के कपाट बंद होने की जानकारी देते हुए वापस लौटने को कहा। अमनमणि ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद विधायक और उनके लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।